नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्णा। मैं महेश कुंतला, एडवोकेट हाई कोर्ट, आप सभी साथियों का एक बार फिर से अपने वीडियो पे स्वागत करता हूं। आज साथियों हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिस्प्यूट के बारे में जो एक्चुअल में होता सिविल नेचर का है, मगर उसको क्रिमिनल रूप दे दिया जाता है। जैसा आप लोगों ने टाइटल में देखा कि अब सिविल नेचर के डिस्प्यूट के संबंध में क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, FIR नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है अपने जजमेंट के द्वारा। कई सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में दिए हैं। हाल ही में 2 जजमेंटों का भी हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट अभी अभी आए हैं रिसेंटली, और इसके संबंध में जो भी सेक्शंस हैं उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि सिविल नेचर के सिविल डिस्प्यूट होते क्या हैं जिनको FIR के माध्यम से क्रिमिनल रूप दे दिया जाता है, क्रिमिनल केस का रूप दे दिया जाता है। तो आम भाषा से अगर देखा जाए, सिंपल तरीके से अगर हम आपको समझाना चाहेंगे तो ऐसे केस वो होते हैं जिसमें कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन इंक्लूड होता है, या कोई ज़मीन का मकान का डिस्प्यूट होता है, सेल डीड का डिस्प्यूट होता है, या बिल डीड का डिस्प्यूट होता है, मकान पे कब्जे का डिस्प्यूट होता है। ज़मीन मकान कुछ भी हो सकता है, या कोई कंपनी का भी डिस्प्यूट हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी ने कोई माल सप्लाई किया और सप्लायर और ख़रीदार के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया पैसे का, तो वो भी सिविल नेचर डिस्प्यूट में आ जाता है। और अगर इसके बारे में हम सेक्शंस की बात करें तो हम आपको उसका एग्जाम्पल के रूप में जो IPC की धाराएं हैं वो 406 है, 420 है, 467, 68, 471, ये सब धाराएं हैं IPC की जो सिविल नेचर के डिस्प्यूट में आती हैं, और FIR के माध्यम से उनको क्रिमिनल केस का रूप दे दिया जाता है। और अगर जो रिसेंट धाराएं आई हैं BNS के अंतर्गत, उसमें धारा 316, धारा 318 और धारा 336 से लेकर के 340 तक, ये सारी धाराएं ऐसी हैं BNS के अंतर्गत जो सिविल नेचर के डिस्प्यूट की हैं, मगर FIR के माध्यम से उनको क्रिमिनल केस का रूप दे दिया जाता है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग उस मामले में स्टार्ट हो जाती है। तो जनरली पुलिस सारे के सारे क्रिमिनल नेचर में केसों को डाल रही है। इनकी संख्या की बाढ़ आई हुई है क्रिमिनल नेचर के केसों की, जो कि एक्चुअल में सिविल डिस्प्यूट है। तो इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया है कि अब ऐसी कोई FIR नहीं होगी, अब प्रोसीडिंग क्रिमिनल नहीं चलेगी। अगर वो सिविल नेचर का डिस्प्यूट है तो उसमें सिविल प्रोसीडिंग में आप जाइए, वहाँ से आप अपना रिलीफ पाइए। तो इस संबंध में अभी हाल का जजमेंट है 2025 का, 16 अप्रैल 2025 का, रेखा बिरानी एंड एनोदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें न केवल पुलिस को फटकार लगाई बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी उसमें पुलिस के ऊपर लगाया है कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी स्टेट्स नहीं मान रहे हैं, पुलिस नहीं मान रही है और सिविल नेचर के डिस्प्यूट में क्रिमिनल FIR रजिस्टर कर रही है। तो इसमें बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, ये 16 अप्रैल 2025 का है, और SLP नंबर 8592/2024, रेखा बिरानी एंड एनोदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड एनोदर। इसके अलावा एक और जजमेंट आया हुआ है, वो इससे पहले का है। इसमें क्रिमिनल अपील नंबर 3114/2024, दिल्ली रेस क्लब एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड एनोदर्स, और ये जजमेंट 23/8/2024 का है, जो पहले का है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गाइडलाइंस इस संबंध में दी हैं और बार बार ये चेतावनी दी है। इस जजमेंट में भी ये चेतावनी दी है पुलिस के लिए और स्टेट्स के लिए कि इस तरह के केसेज को आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग में परिवर्तित ना करें। और जो दूसरा जजमेंट मैंने आपको बताया है वो 23/8/2024 को डिसाइड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया है, और वो अंडर सेक्शन 406, 420 और 120B के अंतर्गत है। और जो पहला जजमेंट हमने आपको बताया है वो अंडर सेक्शन 420, 406, 354, 504, 506 के अंतर्गत दिया गया है। IPC की धाराएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है, मगर व्यवहारिक रूप में हम आपको ये बता दें कि अब हम लोगों को क्या करना है। तो इस संबंध में अगर ऐसी कोई FIR आपके खिलाफ हुई है जिसमें सिविल नेचर का डिस्प्यूट था एक्चुअल में, मगर उसको क्रिमिनल FIR के रूप में दर्ज कर दिया गया और पुलिस हमको परेशान कर रही है, तो उसमें क्या क्या रेमेडी है, कहाँ हम आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप जान लीजिए। तो पहला, अगर FIR रजिस्टर्ड हुई और
इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया पुलिस ने, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी कोई रेमेडी नहीं होगी। तत्काल रेमेडी एफआईआर होते ही तत्काल रेमेडी, अगर आप एफआईआर चैलेंज करना चाहते हैं तो उसकी रेमेडी हाईकोर्ट के समक्ष ही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग तभी स्टार्ट होगी, आप बेल कराएंगे, आपके खिलाफ चार्जशीट आएगी, चार्जशीट आने के बाद ही कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, सम्मन इश्यू होंगे, वो प्रोसीडिंग है। वहाँ एफआईआर को चैलेंज करने का कोई स्कोप नहीं है। एफआईआर चैलेंज करने का ज्यूरिडिक्शन डायरेक्ट है तो वो हाई कोर्ट का है। तो उस संबंध में आप हाई कोर्ट आइए, एफआईआर चैलेंज करिए। उसमें क्रिमिनल रिट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत एफआईआर क्वेश्चन के लिए क्रिमिनल रिट फाइल होगी, एफआईआर क्वेश्चन की प्रेयर होगी। तो इन जजमेंट्स के आने के बाद हमने ये अनुभव किया है कि कोर्टों के रुख में काफ़ी परिवर्तन आया है और सिविल नेचर के डिस्प्यूट में रिलीफ दिया जाता है। तो एफआईआर क्वेश्चन के लिए आप आएंगे, कम से कम हम उम्मीद करते हैं कि अरेस्ट स्टे टेम्परेरी रिलीफ के तौर पे आपको मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। तो अरेस्ट स्टे अगर आपको मिलता है, हालांकि एफआईआर क्वेश्चन की आर्गूमेंट बाद में होगा, बाद में डेट पड़ेंगी, उसके लिए इश्यू नोटिस होगा अदर पार्टी के लिए, वो आगे की प्रक्रिया है। मगर तत्काल राहत के रूप में आपको एक इंटरिम प्रोटेक्शन मिल जाएगा जिसमें स्टे हो जाता है अरेस्टिंग के लिए और पुलिस अरेस्ट नहीं करती है। तो इस दौरान आप जांच, जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चलता है तो पुलिस को आप ये जजमेंट सौंप सकते हैं, ये जजमेंट आईओ को दे सकते हैं कि इस जजमेंट में ये सुप्रीम कोर्ट ने आपके हाथ लिमिटेड कर दिए हैं, अब पुलिस मनमानी नहीं करेगी। तो ये दोनों जजमेंट जो हमने आपको बताए हैं ये आप दे सकते हैं। और फिर भी पुलिस जांच पूरी करने के बावजूद आपके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है, क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगाती, फाइनल रिपोर्ट नहीं लगाती, तो चार्जशीट आने के बाद हम चार्जशीट चैलेंज करेंगे। और चार्जशीट चैलेंज करने का स्कोप भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ नहीं होता है, वो भी हाई कोर्ट को ही है। पुरानी धारा है थी सीआरपीसी के अंतर्गत जो 482 थी, मगर अब नई धारा बीएनएसएस के अंतर्गत 528 है, उसके अंतर्गत मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं कि अब जो भी चार्जशीट चैलेंज होंगी धारा 528 के अंतर्गत बीएनएसएस के अंतर्गत ही होंगी, भले ही वो एफआईआर पुरानी धाराओं में हुई हो, आईपीसी के अंतर्गत हुई हो, ये भी हाईकोर्ट के द्वारा अब क्लियर कर दिया गया है। तो प्रोसीडिंग्स में इस समय सारी नई धाराएं हैं, प्रोसीडिंग्स उन्हीं नई धाराओं में चलेगी। तो 528 बीएनएसएस में आप हाईकोर्ट आइए, चार्जशीट चैलेंज करिए। और जनरली चार्जशीट पे भी इस समय कोर्टों का रुख काफ़ी चेंज हुआ है और चार्जशीट पे भी इंटरिम प्रोटेक्शन अधिकांश केसों में हो रहा है। और उसके बाद इश्यू नोटिस होता है, चार्जशीट क्वेश्चन की आर्गूमेंट बाद में होता रहेगा, मगर एक तत्काल रिलीफ आपको मिल जाएगा कि आपकी प्रोसीडिंग रुक जाएगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। नहीं तो एक वो सबसे पनिशमेंट है सबसे बड़ा कि आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग फेस करेंगे, ट्रायल फेस करेंगे, डेट्स पे जाएंगे, कोर्ट के सामने हाजिर होंगे, ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो इससे आप बच जाएंगे, ये दूसरा ऑप्शन है अगर चार्जशीट आ गई है तब। लास्ट क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ट्रायल चल रहा है, ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है, ट्रायल काफ़ी स्टेज में आगे बढ़ चुका है, उस स्थिति में हम क्या करें? ये तो तत्काल की प्रक्रिया है, एफआईआर आई हुई हो उस समय की या फिर चार्जशीट सबमिट हुई हो। बीएनएसएस के अंतर्गत चार्जशीट सबमिट होती है सेक्शन 193 के अंतर्गत। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ट्रायल चल रहा है और ट्रायल काफ़ी प्रोसीड हो चुका है, आगे बढ़ चुका है, ऐसी स्थिति में क्या करें? तब ऐसी स्थिति में भी ये जजमेंट आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ये दोनों जजमेंट आप कोर्ट के समक्ष पेश कर सकते हैं अपने वकील के माध्यम से, कोर्ट को दिखाइए कि ये जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट आए हुए हैं इस संबंध में। तो अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग बाहर है सिविल नेचर के डिस्प्यूट्स में, और कई जजमेंट्स, कई गाइडलाइन, छोटे छोटे और भी जजमेंट्स कई आए हुए हैं, मगर ये दो लैंडमार्क जजमेंट हैं, इनको आप जरूर कोर्ट के सामने पेश करिए। अगर ट्रायल चल रहा है तब भी आप कोर्ट में दिखा सकते हैं और इनसे आपका बचाव ड्यूरिंग ट्रायल भी हो सकता है, क्योंकि अब ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जब से आए हैं काफ़ी चेंज हुआ है कोर्ट्स में। कोर्ट्स का जो व्यू है सिविल नेचर के डिस्प्यूट को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का रूप दे दिया जाता है, इस संबंध में कोर्ट का रुख काफ़ी चेंज हुआ है। तो उसके लिए, आपके बचाव के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए हमने आपको ये वीडियो तैयार किया है। तो इस संबंध में मैं समझता हूँ आपके सारे प्रश्न के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्णा।